नमस्ते दोस्तों। इंडिया में जातीय जनगणना को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। एक साइड तो ऐसे लोग हैं जो इसको फुली सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड लोग इसके अगेंस्ट हैं, जबकि इस सब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। तो हमारा सवाल तो फिर से वही है, क्या इंडिया में जातीय जनगणना की जरूरत है? अगर है तो क्यों? और अगर ये नहीं हो सकता है तो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के? तो आज की वीडियो हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है माइशू और देख रहे हैं फॉरगेट नॉलेज। अगर अब की बात करें तो इस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी इस जातीय जनगणना वाले मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है। इसके लिए उन्होंने 2019 में अपने विधान परिषद और 2020 में अपने विधानसभा से एक बिल को पारित कराया और उस बिल को केंद्र सरकार के लिए भेजा, ताकि केंद्र सरकार उस बिल पर बात कर सके और 2021 में होने वाली जनगणना को जातीय जनगणना में कन्वर्ट कर सके। इस सब में आपको कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि इस समय बिहार में जो दो पार्टियां सरकार चला रही हैं वो हैं बीजेपी और जेडीयू, यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी, और बीजेपी यानी मोदी जी की पार्टी, या बीजेपी कह सकते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। तो ये दोनों पार्टियां मिलकर इस समय बिहार में गवर्नमेंट चला रही हैं, लेकिन इस बिल का विरोध कर रही है बीजेपी और इसके सपोर्ट में है जेडीयू प्लस आरजेडी। हाँ, आरजेडी। आप देखते होंगे जब भी कोई स्टेट की गवर्नमेंट कोई नया बिल लेके आती है तो हमेशा उसके जो शासी दल होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं और जो उसके विपक्षी दल होते हैं उसका विरोध करते हैं। लेकिन इस टॉपिक पर कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा अलग दिखाई देता है। कैसे? आप देख रहे होंगे कि जो बीजेपी है इस सब के बारे में बयान देती है कि इंडिया में इस समय जातीय जनगणना को लेकर कोई जरूरत नहीं है। तो इस समय जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग किस हद तक सही है इसके बारे में वो एक बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने इस बयान में कहा है कि अगर हम जातीय जनगणना कराते हैं तो इससे हमें सारे वर्गों की जो क्षमता है उसके बारे में मालूम पड़ेगा, और हमें ये भी मालूम पड़ेगा हमें किस वर्ग के लिए किस तरह की योजनाएं बनानी है और किस वर्ग को कितना आरक्षण देना है, ताकि वो और तेजी से ग्रोथ कर सके और समाज में बराबरी से खड़ा हो सके। वैसे मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, समाज में सभी को बराबर अधिकार दिए हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो इसमें उन्हें बराबरी से खड़े होने के लिए जरूरी नहीं कि उनको एक आरक्षण दिया जाए। लेकिन अगर वो इस बारे में कह रहे हैं तो हम आपको ये बयान आपको बता रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम उनके लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लाएंगे ताकि आगे चल के वो और तेजी से ग्रोथ कर सकें। अगर हम आपको इस बात को बीजेपी की तरीके से बताते हैं तो बीजेपी के जो पूर्व विधायक और इस समय बिहार के जो प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी, वो इस बारे में कहते हैं कि इस समय भारत को जातीय जनगणना की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी इन दोनों दलों की जो सोच है एक दूसरे से इस समय इस टॉपिक पे बिल्कुल विपरीत है, यानी ये अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और आपको इस बारे में एक बात और पता होनी चाहिए, ये दोनों दल ही मिलकर बिहार में एक सरकार चला रहे हैं, जबकि इसी बिहार के विपक्षी दल इसका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये बिहार की राजनीति में एक अहम टॉपिक है, और इस टॉपिक को लेकर शायद हो सकता है जो अगले बिहार में चुनाव होने हैं, जब अगले इलेक्शन जब भी होंगे बिहार में, तब ये टॉपिक काफी तेजी से उठने वाला है। तो ये आगे चल के बिहार में एक बहुत बड़ा राजनीतिक टॉपिक भी होगा, तभी तो इतने सारे राजनीतिक दल इस पर बात करने के लिए तैयार हैं और इसको सपोर्ट इतनी जोर जोर से कर रहे हैं। वैसे हम इस सब पर इतनी बात कर रहे हैं तो आपको जातीय जनगणना के बारे में कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए। भारत में पहली बार ईयर 1931 में जातीय जनगणना को इंट्रोड्यूस किया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद भारत आजाद हुआ और 2011 में आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराई गई। लेकिन इस जातीय जनगणना का जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसमें काफी ज्यादा फॉल्ट बताए गए और उसमें भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। अब इसमें जो करप्शन के और फॉल्ट्स के आरोप लगे तो इसे केंद्र सरकार द्वारा पब्लिक नहीं किया गया। इसके पीछे लालू प्रसाद यादव हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इस समय चारा घोटाला के कारण जेल में हैं। उन्होंने सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लगाया था उस समय कि इस डाटा को लीक किया जाए, पब्लिक किया जाए, ताकि पब्लिक को मालूम पड़ सके उनकी स्ट्रेंथ कितनी और नंबर्स के मामले में उनकी कास्ट कहां पर रैंक कर रही है। अगर इस सब में किसी एक्सपर्ट की राय ली जाए तो बिहार विधान के पूर्व पार्षद हरेंद्र प्रताप पांडे जी का इस बारे में ये कहना है, अगर देश में जातीय जनगणना कराई जाती है तो उसके बाद भारत में जो परिवार नियोजन की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ जो भी राज्य सरकारें अपने राज्य में जो पॉपुलेशन का ये नंबर है, पॉपुलेशन विस्फोट है, उसे रोकने के लिए जो कानून लेके आ रही हैं,
जहाँ आगे चल के जो केंद्र सरकार पॉपुलेशन को रोकने के लिए कानून लेके आएगी उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डलेगा। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप किसी एक कास्ट से बिलोंग करते हैं और अगर कोई जातीय जनगणना होती है और उस कास्ट का जो नंबर है, जो नंबर ऑफ ग्रोथ है, यानी 5% से 2%, 3%, यानी कम ग्रोथ शो करता है, तो उसके बाद उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उसकी जात की जो संख्या है वो कम हो रही है और इसके साथ साथ उसका देश में प्रभुत्व कम होता जा रहा है। तो वो और बच्चे पैदा करेगा, जिसके साथ परिवार नियोजन की जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं ठप सी दिखाई देंगी। तो अगर मैं देखा जाए तो महेंद्र प्रताप जी का जो बयान है वो मुझे काफ़ी सही लगता है, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी अभी भी हल्का है, यानी कि गाँव तक अभी शिक्षा नहीं पहुँची है। वहाँ पर योजनाओं को पहुँचाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर भारत में ऐसा होता है और इनके द्वारा जो सुझाई गई बातें वो वाकई सच निकलती हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इंडियन रिसोर्सेज के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। और जो इंडियन गवर्नमेंट इस देश से गरीबों को हटाना चाहती है, गरीबों की संख्या कम करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इफेक्ट डालेगा। मैंने आपको दोनों बात बता दी। एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं अगर संख्या मालूम पड़ जाएगी तो ग्रोथ अच्छी होगी, एक तरफ पांडे जी कहते हैं अगर संख्या मालूम पड़ गई तो आगे चल के जनसंख्या और तेजी से बढ़ेगी। तो इसका कोई और सॉल्यूशन हो सकता है? तो सॉल्यूशन की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो देखने वाली बात ये होती है कि केंद्र सरकार इस सब में क्या प्रतिक्रिया दिखाती है और कैसे अपनी बिहार में सरकार को भी बचाती है और इसके साथ साथ वो नीतीश कुमार जी को भी खुश करती है। तो अगर आपको आज के वीडियो के फैक्ट अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।